दिल्ली में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के चलते कई निचले इलाकों में भारी जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में WHO बिल्डिंग के पास INFC रेगुलेटर में बांध का कीचड़ भरने से पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसे फिर से रिस्टोर करने में सेना जुटी हुई है। रेगुलेट की मरम्मत का कार्य देखने खुद उपराज्यपाल VK सक्सेना पहुंचे। LG काफी देर तक साइट पर मौजूद रहे। अब तक के कार्य को लेकर के अनुमान है कि रेगुलेट को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। सेना के मुताबिक बिल्डिंग के पास रेगुलेट में बांध की बहाली का लगभग 80% काम पूरा कर लिया गया है। बाकी का काम रात में पूरा किया जाना है, जिसके बाद ढहे हुए रेगुलेट की मरम्मत होनी शुरू होगी। सेना ने ITO के बैराज के 5 गेटों को साफ करने का काम कर लिया है। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद LG VK सक्सेना घटना स्थल पर पहुंचे। रेगुलेट में बांध की मरम्मत को लेकर के मौके पर पहुंचे उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि हमारी चुनौती ये थी कि पुल को कैसे ठीक किया जाए। यहाँ सुबह से सेना के जवानों को तैनात किया गया है। ये कठिन काम था क्योंकि यहाँ पानी का बहाव लगभग 5 से 6 नॉट था। यमुना का पानी बड़ी स्पीड से WHO क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा। चैलेंज जो हम लोगों के सामने था कि हम कैसे इस ब्रिज को रिलीज करें, फिक्स करें। आज सवेरे से ही आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद थे और ये टास्क बहुत बड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो करंट था वो 5 से 6 नॉट का था, जहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। 5 से 6 फीट डीप ये एरिया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया और आपने देखा है कि ये जो ब्रीच हुआ था इसको अब बंद बना दिया गया और अब इस वक्त हम लोग जो है दूसरी साइड पर बंद के आकर खड़े हो गए जो टूटा हुआ था। इसके बंद हो जाने से जो पानी का प्रेशर रेगुलेटर पे आ रहा था वो खत्म हो गया और रेगुलेटर से भी आपने देखा है कि वो पानी बहुत स्पीड से अब यमुना की तरफ जाने लगा। चिंता इस वजह से थी कि WHO के बाद पानी जो है वो घर पे जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था और इसलिए यहाँ पर मेहनत करना बहुत जरूरी थी। मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि हमारे जवानों ने, हमारे जनाब इसके NDRF की टीम ने, प्लस और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबने मिलकर बहुत मेहनत से काम किया है और उसका रिजल्ट सफल होते हैं। हमारा टारगेट था कि बाई 10:30 हम इसको बना लेंगे, 10:30 पर हमने इसको बना लिया। दिल्ली वासियों के लिए सेना दिल्ली के जाम हुए बैराज को खोलने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं ITO बैराज का पहला जाम गेट खोला जा चुका है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आर्मी, इंजीनियर, रेजिमेंट और गोताखोरों को विशेष धन्यवाद किया है। वहीं दिल्ली LG कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी किए आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय सेना ने WHO के भवन के पास सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण नियामक पर बांध को बहाल करने का 80% काम पूरा कर लिया है। राजभवन का 3 अधिकारियों, 6 JCO और 45 जवानों के अलावा अन्य कर्मियों के साथ भारतीय सेना के इंजीनियर कोर ने बांध को बहाल करने का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। ड्रेन नंबर 12 और उसके रेगुलेटर को नुकसान पहुंचा है। बयान में आगे कहा गया कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के रेगुलेटर का जीर्णोद्धार कार्य, जिसके कल शाम ढह जाने से WHO, ITO, IP मेट्रो स्टेशन, IP स्टेट रिंग रोड पर बाढ़ आ गई है और तेजी से काम चल रहा है। बयान में कहा गया कि मथुरा रोड और सुप्रीम कोर्ट की ओर सही दिशा में काम चल रहा है। दिल्ली LG कार्यालय ने कहा कि मरम्मत का काम आज आधी रात तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद नाले के मुहाने पर रेगुलेट को बहाल करने का काम शुरू होगा। दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत की खबर, ओखला उप संचार संयंत्र शुरू कर दिया गया। CM केजरीवाल ने कहा कि LG कार्यालय ने बताया कि भारतीय सेना की एक और इकाई सुबह से तैनात की गई है। उम्मीद है कि इन गेटों को अब काटने के बजाय हाइड्रोलिक तरीके से खोला जाएगा। LG कार्यालय ने कहा कि आर्मी इंजीनियरिंग की कोर टुकड़ी सुबह 8:30 बजे टूटे हुए रेगुलेटर की साइट पर पहुंची। LG VK सक्सेना के पहुंचने पर सुबह 10:30 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ। स्थल पर पहुंचे LG राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि LG दोपहर 3:30 बजे साइट पर रहे और फिर शाम 6:30 बजे तक साइट पर रहे और काम की देखरेख करने और श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां रहे। LG ने WHO बिल्डिंग के बगल में जलमग्न स्लम कॉलोनी अन्ना नगर का भी जायजा लिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बांध में दरार को सील करने का काम पूरा होने तक LG के साइट के मौजूद LG साइट पर ही मौजूद रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।